देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स जो है, इसमें आपको कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, क्या प्रॉपर्टीज है? फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वही बी और ए का इंटरसेक्शन होगा। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस कर सकते हैं। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स कर सकते हैं। तीसरा है ए इंटरसेक्शन न्यूल सेट या एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये तो निश्चित रूप से आपको पता होगा, क्योंकि न्यूल सेट मीन्स कोई होता नहीं है, तो उस दोनों का जो कॉमन होगा इंटरसेक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा। चौथा यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, यानी यूनिवर्सल सेट में ए जो मिलेगा वही ना आपका इंटरसेक्शन होगा। पांचवा में है ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम सेट है इसलिए उसका इंटरसेक्शन भी सेम सेट होगा। और छठा जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन से। इसको समझिए, देखिए यूनियन का जो साइन है वह बीच में रहेगा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन नीचे क्लास में पढ़े होंगे। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, ए इंटरसेक्शन बी हुआ और फिर ए इंटरसेक्शन सी, बीच में ए यूनियन का साइन। सातवां जो प्रॉपर्टीज है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अभी आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये बीच में रहेगा। अब देखिए इसको ऐसे बनाइए, ए इंटरसेक्शन बी और फिर ए इंटरसेक्शन सी, है ना। इससे आपको फॉर्मूला समझने में मदद आएगा। अब सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। कल मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था, तो उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहला है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्या है? पूरक के नियम। पूरक सेट्स का क्या नियम है? तो पहला है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू ए, यानी कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट सेट का यूनियन पूरा सेट होता है, क्योंकि कंप्लीमेंट सेट उससे निकल के बनता है। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5, यानी कोई सेट और उसका कंप्लीमेंट इस सेट में कुछ मिल ही नहीं सकता है, इसलिए यह एम्प्टी सेट होता है। दूसरा जो है डी मॉर्गन्स लॉ, मैथ के बहुत बड़े जानकार गणितज्ञ, तो उनका दो रूल है। पहला है ए यूनियन बी का होल डैश, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट जो होगा वह इक्वल होगा ए के कंप्लीमेंट सेट और बी के कंप्लीमेंट सेट के इंटरसेक्शन का। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ में याद रखिएगा, यूनियन अगर रहेगा तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और यहाँ इंटरसेक्शन रहेगा तो यहाँ यूनियन होगा कंप्लीमेंट सेट्स का। तीसरा जो रूल है वो है ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए, यानी किसी सेट का कंप्लीमेंट सेट का कंप्लीमेंट जो होता है वह खुद सेट होता है। और चौथा में जो है यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट सेट होता है वो न्यूल सेट होता है, और न्यूल सेट का जो कंप्लीमेंट सेट होता है वह यूनियन होता है।
अगला वीडियो में आपको इस सेट थ्योरी चैप्टर का पूरा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।